हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब तक हम लोगों ने बातें की कि एचआईवी कैसे लोगों को इन्फेक्ट करता है, एचआईवी का विंडो पीरियड क्या है, कितनी वैक्सीन ट्रायल में है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एचआईवी किसी पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि देखिए इस दुनिया में कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा है जिनको एचआईवी कभी हो नहीं सकता है, वो एचआईवी रेसिस्टेंस होते हैं। मतलब अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड अगर उनको चढ़ा दिया जाए तब भी उनको एचआईवी नहीं होगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि 1981 में जब पहली बार एचआईवी का पता चला, उसके बाद 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोग एचआईवी की वजह से मारे जा चुके हैं। और अभी भी हर साल लगभग लाखों की संख्या में लोग एचआईवी से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये जो एचआईवी है एक बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत खतरनाक वायरस होता है, आप जानते ही हैं। देखिए जो एचआईवी वायरस होता है यही आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जहाँ पे आदमी का जो बॉडी होता है वो पूरी तरह से एचआईवी के कंट्रोल में आ जाता है। छोटे से छोटे वायरस भी हमें मार सकते हैं। तो एचआईवी वायरस करता क्या है, हमारे शरीर में जो CD4 सेल्स हैं उनको खत्म करता है। CD4 सेल को मारना एचआईवी का टारगेट होता है। जब हमारे शरीर में CD4 सेल मतलब कि जो टी लिम्फोसाइट्स और सेल्स होते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो देखिए हमारा जो शरीर है वो किसी भी वायरस से लड़ नहीं सकता है। यहाँ तक कि कोई भी एक छोटा सा सर्दी जुकाम भी हमको मारने के लिए बहुत काफ़ी है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें हमें नॉर्मल, जब पहली बार कोई भी व्यक्ति इन्फेक्ट होता है तो उसके बॉडी में फ्लू होगा, नॉर्मल फ्लू होगा, बुखार होगा, बॉडी पेन, उसको समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, या उसको ये समझ आएगा कि हम बस एक नॉर्मल फ्लू से गुजर रहे हैं। इसके बाद जो स्टेज आता है उसको असिम्प्टोमेटिक स्टेज कहते हैं। इसमें देखिए किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में वायरस है या नहीं है, बट वायरस जो है वो उनके बॉडी में रहता है। वो CD4 सेल को बहुत ही धीरे 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 खत्म करता है। तो सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। जब ये लास्ट स्टेज में जाता है तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं उनके प्रति हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। एक छोटा सा वायरस भी हमको मार सकता है। तो यही जो थर्ड स्टेज है इसी को एड्स कहते हैं, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन वाले लोगों का कुछ ग्रुप है जो कि यूरोप में पाया जाता है। जैसे हमारा रसिया, हंगरी, यूक्रेन, टर्की, पोलैंड, ये सब जो कंट्रीज हैं इनमें ये इन तरह के लोग जो है वो मिल जाते हैं। तो इनको इनके माँ बाप से विरासत में ही, मतलब उन्हीं के थ्रू इनको डेल्टा CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो मिला हुआ है। अगर इस ग्रुप के लोगों को एचआईवी का वायरस दिया भी जाए तो दोस्तों जो वायरस है वो इनको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कि इनके CD4 सेल को पकड़ नहीं पाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो वायरस है वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले करता क्या है, वायरस के अंदर एक होता है GP120, मतलब ये वायरस का एक ग्लाइकोप्रोटीन है, वो हमारे CD4 सेल के ऊपर जाता है और हमारे CD4 सेल के ऊपर होता है CCR5। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो CCR5 को बाइंड करता है, वो CCR5 पर जाकर चिपक जाता है, जुड़ जाता है। उसके बाद जो वायरस है वो हमारे CD4 सेल के अंदर बहुत ही आसानी से घुस जाता है। उसके बाद हमारे CD4 सेल्स के अंदर अपनी मल्टीपल कॉपीज वो बनाता रहता है और हमारे CD4 सेल्स को वो मारता रहता है। यहाँ जो यूरोप के ये लोग हैं वो लगभग पूरे पॉपुलेशन के 1% से भी शायद कम है। तो इन लोगों के अंदर ऐसा म्यूटेशन है डेल्टा 32 का, CCR5 डेल्टा 32 का ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन है जो एचआईवी को अपने अंदर आने से रोकता है। मतलब कि उनके CD4 सेल के ऊपर जो CCR5 है वो इतना छोटा हो जाता है कि GP120 उस CCR5 पर चिपक ही नहीं पाता है, उसको पकड़ ही नहीं पाता है। तो जो हमारा CD4 सेल है वो वायरस से पूरी तरह से
सुरक्षित रहता है। तो देखिए दोस्तों, यही वो लोग हैं जो HIV के प्रति रेसिस्टेंस है, इनका HIV चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आने वाले वीडियो में और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट बुक कर हमसे आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।